राम रावण का जब युद्ध हुआ, रावण क्यों हारा? ध्यान से सुनिएगा, रावण क्यों हारा? राम रावण का जब युद्ध हुआ और भगवान ने जब रावण को तीर मारा और रावण जब धरती पर गिरा, डोली भूमि गिरा सिकंदर, धरती कांप गई। जब प्राण निकलने लगे तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण कुछ शिक्षा ले ले रावण से, और शिक्षा हमेशा ग्रहण कर लेनी चाहिए जहां से भी मिले। सुन रहे हो आप? अच्छी शिक्षा जहां से भी मिले ले लेनी चाहिए। जिस रावण को राम ने मारा है, जो भूमि पर गिरा है, वो रावण लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण कुछ अच्छी शिक्षा ले ले। और जैसे ही लक्ष्मण रावण के पास जाके खड़ा हुआ, सिरहाने खड़ा हो गया, तो राम जी कहते हैं इधर नहीं, इधर। तो रावण कहता है, और राम के कहने से पहले लक्ष्मण कहता है कि मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण कहता है, शिक्षा तो मैं तुझे दूं, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तू मुझे बता। तू बता सकता है तो मैं तुझे कुछ कह सकता हूं। तो पहला प्रश्न किया और रावण पूछ रहा है, रावण क्यों हारा? रावण कहता है कि तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण। बोलना पड़ेगा, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण और मैं तुमसे बड़ा हूं। जब राम वन में आए, रावण को पता लगा राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, तो राम ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। वनवासी कह के बोलता, अरे वनवासी, वो वनवासी आ गए। तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, मैं तुमसे बड़ा। 4 वेद शास्त्रों का ज्ञाता, मैं तुमसे ज्यादा विद्वान। मैंने काल को बंदी बना रखा है, मैंने पुत्र ने इंद्र देवताओं को बंदी बना लिया। तुम युद्ध करके मुझसे युद्ध करने के लिए मेरी भूमि पर आए हो, मैं अपनी भूमि पर तुमसे युद्ध कर रहा हूं। कुल में बड़ा, विद्वता में बड़ा, पराक्रम में बड़ा, लेकिन मैं क्यों हारा? और रावण कहता है, मेरे हारने का एक ही कारण है। क्या? मैं एक जगह चरित्रहीन हो गया, तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हो गया। पर स्त्री को उठा कर लेकर आया, इसलिए मैं हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने मां पूतना को मां का दर्जा दिया, मारने आई। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। रावण कहता है, इसलिए मैं हार गया। और आपका चरित्र अगर आपके पास है, चरित्र सही है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इंसान कब पवित्र होता है, इसके तो कभी विचार भी अपवित्र हो जाते हैं। कुछ उज्जवल, कुछ उद्वेलित, कुछ में कुछ दुराव होता है। अरे संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता है। जो सोचोगे वो आपकी वाणी बनेगी, जो वाणी बनेगी वो आपके कर्म बनेंगे, और जो कर्म बनेंगे उसे से आपकी पहचान होगी।